Hello students, welcome to my YouTube channel, The Mathematics. Today we will start with chapter 5, Continuity and Differentiability. So before starting this continuity and differentiability, let us recap about the limit. क्योंकि continuity जो है that is related to limit और आपने पढ़ा है लिमिट के बारे में आप 11th क्लास में और डिफरेंशिएशन के बारे में डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में लिमिट एंड डेरिवेटिव एक आपको एक चैप्टर है वहाँ पे आप इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ के आए हैं। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि व्हाट इज़ ए लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, हाउ विल वी डिफाइन दैट, व्हाट इज़ अ लिमिट, किस तरह से हम लिमिट को डिफाइन करते थे। सो लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट of a function fx is said to be exist at x is equal to a। ठीक है, हम किसी फंक्शन fx को कहेंगे उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट पॉइंट x इज इक्वल टू a इफ दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू इट्स राइट हैंड लिमिट। जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो, दैट इज दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x approaches to left hand limit means a minus of f of x is equal to limit x approaches to a plus of f of x। ए पॉजिटिव अगर मेरे पास यहाँ कोई पॉइंट ए है तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट इफ इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज ए माइनस फ्रॉम दिस साइड इज इक्वल टू लिमिट टू फ्रॉम राइट हैंड साइड आर एच एल। अगर ये दोनों लिमिट्स इक्वल होती हैं देन वी से लेफ्ट एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल आता है, देन वी से दैट द फंक्शन लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए एग्जिस्ट। So now coming to the continuity of a function, या इसे कह सकते हैं हम continuous function, इसे कह सकते हैं continuous function। किस तरह से डिफाइन होगा कि अ फंक्शन f of x is said to be continuous at अगेन x इज इक्वल टू ए। एक कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो कॉन्टिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू ए इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। अगर उस पॉइंट पे लिमिट जो है उस फंक्शन की इक्वल हो फंक्शन एट दैट पॉइंट, इन दैट केस वी से दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। और हमें पता है कि फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और इन अदर वर्ड्स और क्या कह सकते हैं इसे, दैट एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, अगर मैं x इज इक्वल टू ए की बात करूं तो फंक्शन x इज इक्वल टू ए पे तब एग्जिस्ट होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट की नोटेशन ये है, लिमिट f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। तीनों वैल्यूज अगर इक्वल आते हैं तब हम कहेंगे function is continuous at x is equal to a। In this case we can say that function fx is continuous is equal to if LH is equal to RHL is equal to f of a। So next point जो आपने याद रखना है about the continuity, that all polynomials, point to be noted, all polynomials trigonometric all polynomial trigonometric functions, exponential functions, logarithmic functions are continuous functions। तो स्टूडेंट्स हमें ये भी पता होना चाहिए कि
अगर मेरे पास फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो कई बार फंक्शन डिसकंटिन्यूस आता है। तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस क्यों है? तो फर्स्ट इज कि व्हेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पहला कारण हो सकता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती है? व्हेन लिमिट x approaches to a minus of f of x is not equal to limit x approaches to a plus of f of x, that is लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना आए। अगर लिमिट ही इक्वल नहीं है तो फर्दर हम कंटिन्यूटी डिस्कस नहीं कर सकते। And the second reason for the discontinuity, that limit of a function at x is equal to f of x is not equal to the value of function at that point. At x is equal to a, limit जो है f x की is not equal to value of function at x is equal to. So this is the second reason why why the function is done discontinuous. First reason मैंने पहले बताया आपको, when LHL is not equal to RHL. Second, limit is not equal to function at that point.